हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 8th साइंस साउंड चैप्टर। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, तो साउंड किसके थ्रू ट्रैवल कर सकता है? साउंड कैन इजीली ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड है, गैस। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। द राइट आंसर शुड बी डी पार्ट। उसके बाद है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कि वोकल कॉर्ड के साइज के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट होती है, क्योंकि फीमेल की जो वॉइस होती है वो काफी श्रिल होती है बिकॉज उसकी वोकल कॉर्ड छोटी होती है। बच्चों की तो काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड और भी ज्यादा छोटी होती है। तो बेबी गर्ल, बेबी बॉय तो एलिमिनेट हो गए, वुमेन भी नहीं होगा। मेन की क्योंकि वोकल कॉर्ड सबसे बड़ी है तो उनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे कम श्रिल आवाज उनकी होती है, इसलिए सेकेंड का आंसर सी पार्ट है। देन आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स पे आपको टिक करना है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो वो कह रहा है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। इट इज ट्रू बिकॉज इट नीड्स अ मीडियम, सो द आंसर इज ट्रू। ओके, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। नहीं, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं पर सेकेंड वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ना कि टाइम पीरियड। तो ये आपका फॉल्स हो गया, फॉल्स पे टिक कर देते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। सो यहां पे भी ये फॉल्स रहेगा। ये फॉल्स क्यों रहेगा? वो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है तो साउंड बहुत हल्का सुनाई नहीं देगा। नहीं, एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन लाउडनेस के साथ है, तो अगर एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो बहुत लार्ज है तो साउंड भी बहुत लाउड होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट कह रहा है कि इफ द फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस विल गोज टू ट्रू, क्योंकि यही उसकी रेंज होती है जिसके अंदर का साउंड ह्यूमन सुन सकता है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। मतलब जितनी कम फ्रीक्वेंसी है उतना ज्यादा पिच होगा। ये बिल्कुल फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतना ज्यादा पिच होता है, ना कि लोअर होता है। ठीक है, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। अगेन ये भी फॉल्स है क्योंकि अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट म्यूजिक को हम लोग नॉइज बोलते हैं। नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट कैन हैपन। यस, अगर बहुत ज्यादा शोर किसी को सुनाई दे रहा है और बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो वो उसकी वजह से उसको सुनने में परमानेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। यानी कि अगर हम बोले कि एक टाइम टेकन जो लिया गया है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द वाइब्रेशन। तो हमें भी पता है कि जो डायरेक्ट रिलेशन है वो लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ है। सो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमको अभी से ही पता है कि ये हर्ट्ज होती है, कंफ्यूज नहीं होना डेसिबल के साथ। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अनवांटेड साउंड को नॉइज बोलते हैं। ट्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द, वो हमारी डिटरमाइन होती है फ्रीक्वेंसी से। किससे डिटरमाइन होती है? फ्रीक्वेंसी से। ओके, नाउ the question is, a pendulum oscillates 40 times in 4 सेकेंड। यानी एक पेंडुलम जो है वो 40 टाइम ऑसिलेट कर रहा है इन 4 सेकेंड। ठीक है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो पहली बात तो ये याद रखनी है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड जो हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। तो पर सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? 4 सेकेंड में 40 ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो ये आपके टोटल नंबर मतलब ऑसिलेशन है, और कितने सेकेंड में है? टोटल जो सेकेंड है 4 सेकेंड में। तो हमें पर सेकेंड का निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये आपका क्या आ गया? दिस वुड बी योर 10 हर्ट्ज। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। सो टाइम पीरियड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। टाइम पीरियड हम जब भी बोलते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं? हम उसमें लगाते हैं इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लगा दिया। तो अब आपको भी पता है कि अगर हम 1 अपॉन 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 10 हर्ट्ज निकल के आया था, फ्रीक्वेंसी ये थी, सो दैट वुड बी योर 0.10।
1 सेकेंड, टाइम पीरियड आपका 0.1 सेकेंड आ गया। सो पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, ये तो पता ही है कि भाई वो 4 सेकेंड में 40 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है वो निकालना है। 1 सेकेंड बड़े आराम से निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, 10 हर्ट्ज इन 1 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी से आप निकाल सकते हो। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में? 1/फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/फ्रीक्वेंसी मतलब 500, सॉल्व करके, ठीक है, समझ में आया ये वाला। नाउ क्वेश्चन 7 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपको वो पार्ट आइडेंटिफाई करने हैं जो वाइब्रेट करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ढोलक, सितार एंड फ्लूइड, 3 आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ढोलक में मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो वाइब्रेशन हम लोग स्ट्रेच मेम्ब्रेन के अंदर लाते हैं जब उसको बीट करते हैं, एंड फाइनली जो ढोलक है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसके बाद आ जाते हैं सितार पे। सितार इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सितार क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये सितार में स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन थी, इसमें स्ट्रेच स्ट्रिंग्स है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे हम जब स्ट्रिंग को प्लग करते हैं साउंड तब प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फ्लूइड में बेसिकली होल्स होते हैं, तीनों अलग अलग तरह के हैं। ये विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हवा जाने की वजह से, हॉलो पाइप की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि वाइब्रेशन होती है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम? उसने बोला कि म्यूजिक और नॉइज में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एक जब हम इसका वो बनाते हैं ना वेव, तो एक प्रॉपर वेव बनती है म्यूजिक की, क्योंकि वो एक प्रॉपर पैटर्न में प्ले होता है, और नॉइज रैंडम होता है, कुछ भी ज्यादा कम। सो म्यूजिक इज साउंड विच इज प्लीजेंट टू हियर, मतलब म्यूजिक एक ऐसा साउंड है जो सुनने में अच्छा लगता है। साउंड फ्रॉम फ्लूइड्स, पियानोज एंड वॉयलिन्स आर प्लीजेंट टू हियर। इसने क्या बोला? जो साउंड आता है फ्लूइड से, पियानो से, वॉयलिन से, वो काफी अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। नाउ नॉइज आर साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू हियर। तो बेसिकली नॉइज वो साउंड होते हैं जिसको सुना नहीं जाता, विच आर वेरी अनप्लीजेंट टू हियर, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। साउंड अनप्लीजेंट हो सकता है, मतलब साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू हियर, पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे बस का हॉर्न, ट्रक का हॉर्न, इलेक्ट्रिक जनरेटर का बहुत तेज साउंड आ रहा है, गन शॉट साउंड्स, जैक हैमर साउंड, अलग अलग चीजें हैं। प्लस उसके अलावा आप कुछ भी सोचिए, कोई काम कर रहा है, ट्रैफिक में लाइट, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, सबका शोर, कोई बातें कर रहा है क्लास में, बहुत सारे इकट्ठा, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कहीं पे, तो वो भी एक आपका नॉइज है। तो ये सारे वो नॉइज हैं जो हमें अनप्लीजेंट लगते हैं। यस, म्यूजिक अगर बहुत हाई वॉल्यूम पे प्ले किया जाए तो वो नॉइज की तरह वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, कुछ ऐसे सोर्सेस जिससे नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो ये है ही बस एंड कार हॉर्न्स, फायर क्रैकर, लाउड स्पीकर्स, हाई वॉल्यूम इन टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, मिक्सर्स, घर में मिक्सी का आवाज जो होती है, सायरन फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये सारे नॉइज पोल्यूशन फैलाते हैं। ओके, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। अगेन एक क्वेश्चन है कि भाई हार्मफुल कैसे है ये, ठीक है, ये जो आपका नॉइज पोल्यूशन से साउंड निकला है ये कैसे हार्मफुल है। नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं कई लोगों को सॉरी, वो अगर नॉइज पोल्यूशन के साथ आते हैं, जैसे स्ट्रेस होना, हेडेक होना, एंजाइटी होना, हेयरिंग लॉस, नींद आने में प्रॉब्लम होना, इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम इकट्ठी मतलब बन सकती हैं, हो सकती हैं बॉडी में ड्यू टू हाई नॉइज। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, they have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you choose? Suggest your parents should buy. Explain your answer. आपके पेरेंट्स एक घर खरीदने वाले हैं, उनको ऑफर हुआ है 1 on the roadside, एक रोड साइड पे, और एक 3 lanes away from the roadside, जो 3 लेन दूर है रोड साइड से। सो ऑब्वियसली हम वो वाला घर खरीदेंगे जो 3 lanes अवे होगा रोड साइड से, एंड द रीजन इज नॉइज पोल्यूशन। जब रोड साइड पे होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा शोर होगा, शोर की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, एंड हम इतना शोर नहीं चाह सकते ऑब्वियसली डेली डेली, इट कैन लीड टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में ऐसा हाउस जो थोड़ा दूर हो वो चूज किया जा सकता है, बिकॉज वो उस पर नॉइज पोल्यूशन भी काफी कम होगा। सो आई होप ये समझ में आया हो।
नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये वाला इसके बाद आई थिंक एक क्वेश्चन और है जो मैंने मिस कर दिया, मैं अभी समझा देती हूँ वो भी। स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर वर्ड्स। तो लैरिंग्स आपको पता ही है, लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। तो हमारा जो साउंड है वो वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है। विंड पाइप के ऊपर की तरफ ये वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। अब आप यहाँ पे देखो, ये आपको 1 और 2 ये दो कॉर्ड्स दिख रही है ना, ये 1 और दिस इज 2। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये दो कॉर्ड्स जो हैं ये क्या होती है, इस तरह से फिक्स हैं, वॉइस बॉक्स पे इस तरह से सेटल्ड हैं, आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट। मतलब बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो उन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है, और वो गैप किस लिए है, ताकि हवा नीचे से ऊपर आ सके, ठीक है। सो देयर इज अ गैप, नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर, ताकि हवा उसमें से आ सके। When the lungs force air through the slit, तो क्या होता है, जब लंग्स हवा को थोड़ा सा फोर्स करते हैं स्लिट में से, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है, ठीक है। लंग्स जब इसमें से क्या होता है ना, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर, मतलब नीचे से जब हवा निकलती है तो वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, यानी इसके आसपास जो मसल्स है ना, इसकी वजह से कॉर्ड्स टाइट भी हो सकती है और लूज भी हो सकती है। When the local cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick. मतलब जब वो टाइट है वोकल कॉर्ड्स, तब जो साउंड प्रोड्यूस होगा, और जब ये लूज है तब जो साउंड प्रोड्यूस होगा, उसमें काफी फर्क होगा, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहीं पे। क्वेश्चन 13 क्या है, क्वेश्चन 13 में ये है कि लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। मतलब बेसिकली लाइटनिंग और थंडर दोनों साथ में हो रहे हैं, लेकिन तब भी लाइटनिंग पहले दिखती है और थंडर बाद में सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो 13 का आंसर सिंपल सा ये है कि स्पीड जो है ना लाइट की, स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इसीलिए लाइटनिंग इज सीन जहां पे थंडर, मतलब होता है ना जहां पे पहले, मतलब उस जगह पे दिखेगी लाइटनिंग जहां पे थंडर बाद में सुनाई देगी, बिकॉज साउंड ऑफ, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो काफी ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। सो दैट इज इट, हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो या समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट में मैं मोस्टली एसएसटी और सोशल, एसएसटी एंड साइंस की वीडियोस बनाती हूँ। आप 6 to लेके 10 तक की वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके अलावा 11-12 का बायोलॉजी का पोर्शन भी चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।